हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद। आज सुबह के समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें संभाला है। एक और नया जीवन, एक और नया दिन सभी भाई बहनों के जीवनों में आपने जोड़ कर दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। उस सारी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते जो आपने सभी भाई बहनों के जीवनों में किया है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आज का जो भी आज का जो दिन है, जो भी हम कार्य करते हैं, उन सब में सभी भाई बहनों के साथ रहना। ये जो काम करते हैं, जो अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने काम करते हैं, जिस किसी भी चीज के लिए जाते हैं, आज इनके साथ संगो साथ रहना। इन्हें आज हर एक्सीडेंट खतरों मुसीबतों से बचाना प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। आज सुबह के समय में हम आपकी स्तुति करते, हम आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य, छुटकारा देने वाला महिमा में पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदि और अंत प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा यहोवा रफा, हमारा चंगा करने वाला प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे यहोवा सिद्दीकीन, हमारा धार्मिकता का परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा यहोवा यीरे जो सब कुछ उपाय करता है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने चाहते हैं। ब्लेस और आशीष, परमेश्वर आपको अत्यधिक अत्यधिक आशीष देना चाहते हैं। और प्रभु चाहता है कि हम सभी क्या हो, फ्रूटफुल हो, फलवंत जीवन जिए, फलवंत बने, फलवंत। जैसे कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 4था वचन में पढ़ते हैं। गॉस्पेल जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझे बने न रहो तो नहीं फल सकते। प्रभु चाहता है कि हम फल लेकर आने वाले बने। प्रभु चाहते हैं कि फ्रूटफुल हो हमारा जीवन फ्रूटफुल होना चाहिए। फलवंत परमेश्वर बनने के लिए कहता है, बनने के लिए फलवंत प्रभु कहता है। हमारे आत्मिक जीवन में भी जब हम आत्मिक जीवन फलवंत होंगे तो हमारा जो बाहरी जीवन है वो जरूर फलवंत होगा। प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन फलवंत कैसे बने, कैसे हम फ्रूटफुल, हमारा जीवन कैसे वो फ्रूटफुल होगा, हम कैसे प्रभु में बने रहें, किस तरीके से। हालेलुया, जो प्रभु में बना रहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है, और जो फलती उसे वह छांटता है ताकि और फले। आज हम विश्वासी हैं और प्रभु चाहता है कि हम फलवंत हो, लेकिन उसको छांटता भी है ताकि और फले। कोई भी पौधा को देखो, चाहे गुलाब को ही ले लो, उसको क्या करते, छटनी करते हैं कि और उसमें सुंदर सुंदर पत्ते आए और उसमें सुंदर सुंदर गुलाब खिले। छटनी नहीं करते तो फिर वो अच्छे वो होते नहीं है, उसमें अच्छे पत्ते नहीं आएंगे और अच्छे सुंदर से गुलाब नहीं खिलेगा। तो उसको छांटना पड़ता है तभी वो होते। कोई भी पेड़ हो उसका अच्छा शेप में लाने के लिए क्या करते, छटनी करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से प्रभु भी हमारे छटनी करता है। विश्वासियों की जो प्रभु में है, जो चलते हैं उसके पीछे पीछे छटनी करता है। क्यों? क्योंकि और हम प्रभु में चल सके। प्रभु मोड़ता है हमें, प्रभु के पीछे चलने के लिए हमें मोड़ता है, छटनी करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक व्यक्ति था, प्रभु ने इसके जीवन में छटनी किया, उसको मोड़ा ताकि वो आशीष को प्राप्त कर सके। छटनी नहीं करता तो आज वो वहीं पे रहता। प्रभु ने छटनी किया और इसीलिए वो क्या हुआ, वो फलवंत हुआ, उसका पद ऊंचा किया गया, प्रभु ने उसे ब्लेस किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु चाहता है कि हम फलवंत हो, फ्रूटफुल हो, प्रभु में बने रहना चाहिए। पेड़ और उसके डालियों में जिस प्रकार से वो रस बहता है, उसी प्रकार से प्रभु भी चाहता है कि हमारे जीवन में वो रस बहे। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु का जो जीवन है, जो परमेश्वर का जो जीवन है यीशु मसीह का, वो हमारे अंदर वो होना चाहिए। उसका स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, वो आनंद हमारे अंदर होना चाहिए और वो रस भरपूरी से वो बहना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आज वो स्वभाव, आज वो जो प्रभु का जो आनंद हमारे जीवन में क्यों रुक जाता है? कोई तो ऐसी चीजें हैं रोकने वाली वस्तु जो कि क्या हो जाती है, वो प्रभु का आनंद हम ले नहीं पाते हैं, वो रस नहीं बहता, वो जीवन में शांति नहीं रहती।
वो आनंद नहीं रहता। वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो मैं प्रभु के पीछे चलने से रोक देती है? हालेलुया। जब हम प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तो वो आशीषें रुक जाती हैं। जब हम माफ नहीं करते एक दूसरे को, तो वो आशीषें रुक जाती है। प्रभु कहता है तू व्यभिचार न कर, लेकिन तब भी हम व्यभिचार करते हैं। प्रभु कहता है कि तू चोरी न कर, वचन कहता है, वचन क्या? परमेश्वर, दैट्स मीन्स कि परमेश्वर बात करता है। प्रभु कहता है कि तू चोरी न कर, तू व्यभिचार न कर, तू नशा न कर, फिर भी वही बातों को हम करते हैं, तो हमारी आशीषें रुक जाती है। वो रस नहीं बहता। आज विश्वासी हैं, लेकिन फिर भी आज हम उस उद्धार के आनंद को खो चुके हैं। इसलिए हम फलवंत नहीं होते अपने जीवन में, क्योंकि हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, खराई के साथ नहीं चलते। प्रभु तो खराई के साथ हमारे साथ तो चलते हैं, लेकिन हम प्रभु के साथ खराई के साथ नहीं चल पाते, इसलिए वो आशीष वहीं पर स्टॉप हो जाती है और रुक जाती है। तो उसी आनंद को वो जो जीवन से जो धाराएं बहती है, आशीष की धाराएं बहती है, आनंद की धाराएं बहती है, जो रस जो निकलता, खुशी, आनंद, वो कैसे आएंगी? जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, उसके खराई से चलेंगे, प्रभु के मार्गों में बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे। जो प्रभु में बना रहता है वो बहुत फल फलता है, फल को लेकर आता है। लेकिन प्रभु छटनी भी करता है, उसको शेप में लाने के लिए, उसको ऊंचा करने के लिए। और एक व्यक्ति को, जैसे मैंने आपके बारे में बताया, एक व्यक्ति था जिसको प्रभु ने शेप में लेकर आया और उसको फलवंत बनाया। लगभग उसने 15 साल तक उसने अपने जीवन में दुखों को सहा, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया, उसने दोष नहीं लगाया परमेश्वर पर। आप जानते हैं ये कौन है? अब बताइए कौन है जो कि 15 साल तक अपने जीवन में दुखों को सहा, लेकिन वो उसने दोष नहीं लगाया परमेश्वर पर कि प्रभु ये कर दिया, प्रभु वो कर दिया, प्रभु ऐसा नहीं करता, वैसे नहीं करता। हालेलुया। इतने दुख और इतने तकलीफों के बीच में होकर गया, लेकिन फिर भी प्रभु में बने रहा, अड़े और खड़े रहा। वो कोई और नहीं है, वो कोई और नहीं है। वो कौन है? वो यूसुफ था। वो कौन था? वो यूसुफ था। परमेश्वर ने उसका छटनी किया, उसको ऊंचा करने के लिए उसके जीवन में दुख है, तकलीफें आई, उसको बेच दिया गया। वहीं पर से उसकी असली कहानी शुरू हो गई, यूसुफ के जीवन के बारे में। कैसे वो ब्लेसेड हुआ, उसके जीवन परीक्षाएं भी आई। प्रभु के पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन तब भी परीक्षाएं उसको शेप देने के लिए, उसको और पद ऊंचा करने से पहले, उसका पद ऊंचा होने से पहले एक और परीक्षाओं को उसे सामना करना पड़ा। हालेलुया। जिस तरीके से हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे 12 तक हम जाते हैं, उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पहले स्कूल फिर यूनिवर्सिटी। जैसे जैसे हम क्लास अच्छे नंबर से पास होते जाते हैं, तो हमारा क्या होता जाता है? हम आगे बढ़ते जाते हैं। मेरिट लिस्ट में अवार्ड किसको मिलता है? जो बेस्ट करता है। तो परीक्षा जब आती है, परीक्षा इसीलिए आती है ताकि हम नेक्स्ट लेवल में जा सके, प्रभु में लेकर जा सके। तो यूसुफ के जीवन में प्रधानमंत्री बनने से पहले उसे क्या करना पड़ा? परीक्षाएं आई, परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। और वह विचार की परीक्षा थी, जो कि राजा की पत्नी कहती चल मेरे साथ सो, लेकिन नो, उसने कहा कि क्या मैं परमेश्वर अपराधी का, क्या मैं अपने परमेश्वर का अपराधी बनूं ये गलत काम करके? उसे डर था, उसे भय था परमेश्वर के प्रति। वो कर सकता था, सब कुछ था उसके हाथ में, लेकिन नहीं, उसे परमेश्वर का डर भय था। प्रभु के पीछे पीछे चलने वाला व्यक्ति था, वो सीधा था, वो खड़ा था, लेकिन तब भी उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन तब भी परमेश्वर उसके द्वारा काम किया। आज आपको पता, आप सच्चे हैं तो 100% आप फलवंत होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। यदि आपको पता है मैं सच्चा हूं, लेकिन फिर भी मेरे पर झूठा केस कर रहे हैं, फिर भी मेरे पर झूठा कर रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि आपका फलवंत होने वाले, फ्रूटफुल होने वाले, क्योंकि आप सच्चे, क्योंकि आपने कोई गलत काम नहीं किया है। हालेलुया। और फल लेकर आने वाले बनोगे, क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई बड़ा चीज आनी होती है, तो कुछ न कुछ परीक्षाएं आती है हमें शेप में लाने के लिए, हमें प्रभु के पीछे और लेकर जाने के लिए, ताकि और हम स्ट्रांग हो सके प्रभु में, और अड़े और खड़े रह सके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और वो परीक्षा में पास हो गया, कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन तब भी परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत कामों को किया। इसलिए हमने क्या पढ़ा? जो फलती है, जो डाली, उसे वो छांटता है ताकि वो और फले, और वो फलवंत हुआ। उसका दुख सहना व्यर्थ नहीं गया, वो सब काम आया, उसके जीवन में ब्लेस किया। परमेश्वर ने यूसुफ के लिए ऊंचा स्थान तैयार किया। प्रभु तैयार कर रहा था बिहाइंड, जिसे कहते हैं ना, शूटिंग जब होता था उसके क्या कहते हैं उसको, जो शूटिंग चलती है उसका बिहाइंड शूटिंग जो कहते हैं, कैसे होता है? पीछे सब काम होता है, लेकिन जब हम देखते हैं स्क्रीन में तो कितना अच्छा लगता है। परमेश्वर वैसे ही काम कर रहा था यूसुफ के जीवन में, सब कुछ चल रहा था। फिर बाद में वो पिक्चर शुरू होती है, सब कुछ ब्लेसेड होकर बदल जाता है। सिर्फ थोड़ा दुख रहा, लेकिन बाद में वो ब्लेसिंग्स को लेकर आया, अनुग्रह को लेकर आया। लेकिन जो प्रभु में
जो प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार होते हैं, प्रभु उसके जीवन को ब्लेस करता है और उसको यूज करता है, उसके जीवन को अनुग्रह देता है, उसको ऊंचे स्थान से प्रभु ने ब्लेस किया, आशीष दिया। सच में कितना वो जो यूसुफ था प्रभु की परमेश्वर से कितना प्रेम करता होगा, कितना वो प्रभु की संगति में बना रहा होगा, जो प्रभु ने उसके जीवन में इतने बड़े कामों को किया, उसको ऊंचा स्थान दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हर एक विश्वासी जो कि दुख में जो जाना पड़ता है, लेकिन किस लिए वो हमें छांटता है, ताकि और हम फलवंत हों और हम फल लेकर आने वाले बन सके। इसलिए कुड़कुड़ाओ मत, डरो मत, दोष मत लगाओ, प्रभु में बने रहें और अड़े और खड़े रहें। ये जो भी हमारे जीवन में हो रहा है ब्लेसिंग्स को लेकर आने के लिए होती है। हालेलुया। और जब भजन संहिता हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को 18 अध्याय 19वां वचन में, और उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, जिस तरीके से यूसुफ को पहुंचाया है, प्रभु ने इसे ब्लेस किया है। तो जितने भी विश्वासी जितने लोग हैं उन परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता, ताकि और हम फलवंत हो सके और हम आशीषों को प्राप्त कर सके और हम प्रभु में मजबूत हो सके। इन दुखों में से जब हम होकर गुजरते हैं, हमारे जीवन में गवाहियां बनती हैं। हम साधारण मनुष्य नहीं, हम असाधारण, मतलब नॉर्मल इंसान नहीं रहते, हम ब्लेसेड हो जाते हैं, असाधारण। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। सचमुच में यदि आप चाहते हो आपका जीवन ब्लेसेड होकर बदल जाए, तो प्रभु के पीछे चलना ना छोड़े, प्रभु के पीछे पीछे चले, अड़े और खड़े रहे, प्रभु में बने रहे सदैव। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, फलवंत करना चाहता है, आपको अनुग्रह देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, चाहे आपके बिजनेस में हो, चाहे आपके घर परिवार में, चाहे आपके जीवन में हो, चाहे आपके काम में हो, आपके परिवार में हो, किसी भी आपके जीवन के क्षेत्र में आपको ब्लेस करना चाहता है। क्या आप परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? क्या प्रभु की मर्जी करने के लिए तैयार हैं? यदि है तो बोले कमेंट करके, हाँ मैं प्रभु तेरे पीछे पीछे चलूंगा, तेरे पीछे पीछे चलूंगी। प्रभु मैं आपके मार्गों से मैं नहीं भटकूंगा। परमेश्वर पिता, मैं कभी बुड़बुड़ाऊंगा नहीं, मैं कभी दोष नहीं लगाऊंगा प्रभु जी, क्योंकि आप मेरे जीवन में जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। बोलो, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। प्रभु आपकी संगति में बना रहूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु आपको फलवंत करना चाहता है, प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, अनुग्रह देना चाहता है, अनुग्रह पे अनुग्रह। परमेश्वर आपको ब्लेसेड आपको ऊंचा स्थान, ऊंचा पद देना चाहता है, आपको बेस्ट नौकरी देना चाहता है, आपको बिजनेस ऊंचा करना चाहता है। आज अपना जीवन प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। प्रभु को बोले, प्रभु जी मैं तेरी हूँ पिता परमेश्वर, मैं तेरा पिता परमेश्वर। प्रभु मेरी मदद कीजिए, मुझे सहायता कीजिए परमेश्वर पिता, मैं तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूँ, चाहती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और प्रभु की स्तुति। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए आपकी स्तुति करते और आपकी महिमा करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला। ओ लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार, आपकी महिमा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ओ जीसस, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक जन को आपके लहू में कवर करते पिता परमेश्वर। सबको प्रार्थना करने वाला आत्मा देना, अनुग्रह देके चलाने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, कोई सेम न रहने पाए। ओ जीसस प्रभु दया करो, जीसस प्रभु दया करो। जिस तरीके से आपने यूसुफ को ऊंचा किया प्रभु जी, आज सभी भाई विश्वासी बहन बहन लोगों को ऊंचा करना पिता परमेश्वर, अनुग्रह देके चलाना पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, हियाव बने रहने के लिए, दृढ़ता के साथ अड़े और खड़े रहने के लिए, आके पीछे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। मैं हर एक जन को जिस कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएसए हो, चाहे यूरोप हो, दुबई हो, इटली हो, यू आर ब्लेस्ड। आप जहां कहीं से भी हो, प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति। सभी अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करते रहे एक जन को। ओ पवित्र कर दो, पवित्र कर दो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। एक जन को आपके लहू में कवर करते पिता परमेश्वर, आपके पीछे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। सबको प्रार्थना करने का आत्मा देना पिता परमेश्वर। जो दुख में, जो दर्द में, जो परेशानियों में, सारी परेशानियों को दूर कर दो पिता परमेश्वर के जीवन से। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। आप में बने रहने के लिए मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। मैं हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आजाद हो जाए, आपके जीवन से समस्याएं जा रही है, आपके जीवन से परेशानी आपको छोड़कर जा रही है, मैं डांट हो जाती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस शरीर में जो बहुत कमजोर है, जो बीमारी की अवस्था में, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटती हूँ, बीमारी से आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती हूँ बीमारी, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनको दर्द है, जिनको जहां जहां पर दर्द परेशानी है, अपने हाथों को वहां पे रखे। मैं डांट और दर्द और परेशानी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम
में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती हूं हर एक दर्द और परेशानी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। शुगर और बीबी की प्रॉब्लम को डांटती हूं, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त आपके पेट के दर्द से आजाद हो जाए, इसी वक्त आपका यदि पानी भर गया है आपके पेट में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पत्थरी को डांटते आजाद हो जाए। आपका जो भी प्रॉब्लम है पेट में, यूट्रस में प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका किडनी चंगा हो जाए, आपका लीवर चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद चंगे हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य। आपके कैंसर की बीमारी से आजाद चंगे हो जाए, हर एक दर्द परेशानी से आजाद हो जाए। आपका पीठ का दर्द, पीठ की समस्या, आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम को डांटते ज्यादा चंगे जाए। आपके घुटने के दर्द, हड्डी के रोगों की समस्या को डांटते यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड। ओ रबकती रडबती रे रे रडबशी रडबकती रडबतीरा, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकती रडबती रे रे रडबशी रडबकती रडबतीरा। प्रभु जी दया करो, दया करो, दया करो। प्रभु जी अपने हाथों में समर्पित करते आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूं बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त आपके दर्द, आपकी परेशानियां जा रही हैं। इसी वक्त जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो बिल्कुल भी जो उठ बैठ नहीं सकते, यीशु के सामर्थ्य आपके पर नया बल और नई ताकत आ रही है। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो चल नहीं सकते वो चलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो सहारा लेकर चलते यीशु के सामर्थ्य नाम में, अब बिन सहारा लेकर चलने वाले बन जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि कानों के दर्द से आजाद हो जाए, आपके दांतों और मसूड़ों के दर्द से आजाद हो जाए, आपका पेट का दर्द जा चुका है। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको अल्सर है, जिनका घाव बना हुआ पेट में, आपके मुंह में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो खाना नहीं खा पाते खाना खाने लगे, आपको डाइजेस्ट जो नहीं कर पाते, डाइजेस्टिव सिस्टम बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके पेट के रोगों की समस्या जा चुकी है, आपके टाइफाइड जो बुखार है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डरते जाते चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूं बुखार से ज्यादा चंगे हो जाए, टाइफाइड जाए, पीलिया जाए, और आपका जो भी इंफेक्शन है, ब्लड में इंफेक्शन, यदि पेट में इंफेक्शन है, यूरिन में इंफेक्शन है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबगति रडबति रे रडबशी रडबकतिरा। प्रभु जी अपने छुटकारा देती, प्रभु जी अपने ब्लेस करते। मैं धन्यवाद करती सारी परमेश्वर पिता आपके हाथों में समर्पित करती, प्रार्थना करते हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करते। जितने बच्चे बीमार हैं अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखो, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो बच्चे चल नहीं पाते, जो बच्चे बोल नहीं पाते, जो कुछ कर नहीं पाते अपने आप से, मैं प्रार्थना करते कि बच्चे में वो ताकत आ रही, वो जान आ रही है। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। के बच्चे आजाद हो चंगे हो चुके, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते हर एक जन के यीशु के नाम में कवर करते। जितने लोग बीमार हैं बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने हॉस्पिटल में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो चंगे हो जाए। आपको रिपोर्ट नेगेटिव आने की प्रार्थना करते कोई गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जो कंसीव नहीं कर पा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में कंसीव करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने चंगा करते पर छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती, आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबकति रडबशी रडबकति रडबति रे रडबतिरा। मैं प्रार्थना करती जो नशा करते यीशु के सामर्थ्य नाम में हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त वो नशा आपको छोड़ के जा रही है। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य, चाहे छोटा नशा हो चाहे बड़ा नशा हो, यदि वो विचार करते तो आजाद हो जाए, हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाए। हर गलत कामों को, जो बुरी आदतें यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जिनको डर लगता है, जिनको घबराहट होती है, जिनका हार्ट बीट अचानक से चलने लगता है, जो डर जाते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में डरते जाते चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनको रात को नींद नहीं आती है, मैं प्रार्थना करते जाते चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका हर एक चीज, आपका जीवन का ब्लेस होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपका बच्चे ब्लेस होकर बदल जाए, आपका परिवार को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य, शादीशुदा जीवन को ब्लेस करती हूँ। आपका यदि शादी नहीं लग रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ बेस्ट लाइफ पार्टनर यीशु के सामर्थ्य नाम को मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो दार पाया हुआ, जो आत्मिक जो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते, आपके जॉब को सुरक्षित करती है यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आपके डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको रुका हुआ काम बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपके जीवन में प्रबंध करके देगा, इंतजाम करके देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करते कर बिजनेस चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको काम को आशीष करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपका जो भी बिजनेस क्यों ना हो, चाहे घर में काम करते चाहो, चाहे घर में काम करते चाहो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में ब्लेस करती है। आपको शॉप है तो आपको शॉप को ब्लेस करती हूँ। आपकी दुकान को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करती बिजनेस को मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। एक जन को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस आपका धन्यवाद। प्रार्थना करते कर्ज से आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका कर्ज अब देखने वाले बिग टेस्टिमनी कि आपको बोलेंगे कि अब तेरा कर्ज माफ हो चुका है। ओ थैंक यू जीसस। अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। मैं ब्लेस करते आपको और आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को यीशु
के लहू में कवर करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती हूँ। अब जल्द आने वाले इसको तैयार कीजिए। ओ लॉर्ड जीसस, जितने भाई बहन जो आज ऑफिस जाते, काम के लिए जाते हैं, यीशु के लहू में कवर करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, उसको तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्रार्थना से मांगते उसने कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देगा उसमें कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। और गवाही देने के लिए जो नंबर देगा इसमें गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को देना ना भूलें। और इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें और अपने भेंट, अपने दान के, अपने ऑफरिंग को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू अपनी आप ऑफरिंग को दे सकते हैं, भेज सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें, प्रेयर वर्ड की प्रार्थना करें, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे। और मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें, परमेश्वर सारे इंतजाम करके देना चाहिए। हालेलुया। जमीन के लिए भी जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसके लिए भी आप प्रार्थना करें, प्रभु सब कुछ इंतजाम करके देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाएं। दोपहर को 12 बजे जो फास्टिंग प्रेयर होगी, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए जो विशेष प्रार्थना होगी, सभी लोग तैयार हैं आज की 12 बजे की फास्टिंग प्रेयर में और आप सेम नहीं रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।